राजीव, हम कब तक पागल बनते रहेंगे? आपका भाई और उसकी बीवी ठीक निकली, अपना हिस्सा लेकर मौज मार रहे हैं। मम्मी जी को हमारे मत्थे मड़ गए। डॉली, मम्मी के बारे में कम से कम ढंग से तो बोलो। क्या ढंग से बोलूं? जब सब चीज का बंटवारा बराबर बराबर हुआ था तो मम्मी जी का क्यों नहीं बंटवारा हुआ? राजीव, मैं साफ साफ कह देती हूँ, 6 महीने मम्मी जी को हम रखेंगे और 6 महीने आपका भाई रखेगा मम्मी जी को। और अगर ऐसे नहीं हो सकता तो छोड़ आते मम्मी जी को वृद्धाश्रम में। बस करो डॉली, जो मन में आए जा रहा है वो बोले जा रही हो। अरे सब चीज का बंटवारा हो सकता है, कभी माँ का बंटवारा होता है क्या? अरे हमें तो अपने आप को किस्मत वाला मानना चाहिए जो मम्मी हमारे साथ हैं। ऐसी किस्मत मुझे नहीं चाहिए। किस्मत तो अपने भाई और उसकी बीवी की देखो, आए दिन कहीं ना कहीं घूमने जाते रहते हैं। एक हमें देख लो, आपकी मम्मी जी की वजह से कहीं जा भी नहीं पाते हैं। अरे यार, मम्मी ने हमें रोका थोड़ी कहीं जाने से। हम अपनी वजह से कहीं आते जाते नहीं हैं, क्योंकि हम बजट देख के चलते हैं। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, मम्मी हमारे साथ ही रहेंगी। ये तो अपने भाई से बात करेंगे नहीं, मुझे इनके भाई से बात करनी पड़ेगी। ऐसा करती हूँ, भैया को फोन करके बोल देती हूँ। हेलो भैया। हाँ भाभी, बोलो। भैया, हमने जमीन जायदाद का तो बराबर बराबर बंटवारा कर लिया है, लेकिन मम्मी जी के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। बुरा मत मानना भैया, अब ना मम्मी 6 महीने हमारे साथ रहेंगी और 6 महीने आपके साथ रहेंगी। भाभी, आप कैसी बात कर रहे हो? आपको अच्छे से पता है प्रीति की और मम्मी की आपस में बनती नहीं है। अगर मैं मम्मी को अपने घर ले आऊँगा ना तो मेरे लिए तो रोज रोज का कलेश हो जाएगा। इसलिए भाभी, मैं मम्मी को अपने साथ नहीं रख सकता। भैया, ये तो कोई बात नहीं हुई। ऐसे देखा जाए मम्मी जी से मेरी भी कहाँ ज़्यादा बनती है, लेकिन मैं भी तो मम्मी जी को रख ही रही हूँ ना। अगर आप नहीं रख सकते हो ना मम्मी जी को, तो मैं भी नहीं रख सकती हूँ। हम ऐसा करते, मम्मी जी को वृद्धाश्रम ही भेज देते हैं। हाँ भाभी, यही ठीक रहेगा, मम्मी को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। ठीक है भैया। मम्मी, ये बैग लेके आप कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं वृद्धाश्रम जा रही हूँ। तुम लोगों के साथ में रहती हूँ, तुम लोगों को बहुत परेशानी होती है। मम्मी, परेशानी कैसी? और वैसे भी एक माँ अपने बच्चों के लिए कभी परेशानी थोड़ी होती है। मम्मी, जब आपका अपना घर है तो आप वृद्धाश्रम में जाके क्यों रहोगी? बेटा, मेरा अपना घर कहाँ रहा? जो पुश्तैनी घर था उसे बेच के तुम दोनों भाइयों को हिस्सा दे दिया। अब मेरे पास कुछ रहा ही नहीं। मम्मी, आप ऐसे मत बोलो, जो मेरे पास है वो सब कुछ आपका ही तो है ना। बेटा, तेरे बोलने से कुछ नहीं होता है। सच तो ये है बेटा, ना तेरा भाई मुझे रखने के लिए तैयार है, ना तो तेरी बीवी रखने के लिए तैयार है मुझे। कब तक तू अपनी बीवी से मेरी वजह से लड़ाई करता रहेगा बेटा? मम्मी, चाहे मुझे कितना भी सहना पड़े, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकता। और भाई आपको चाहे रखे या ना रखे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हूं ना मम्मी आपके लिए। मम्मी, मैं हमेशा आपको अपने साथ रखूंगा। चलो मम्मी, घर के अंदर चलो। डॉली, सिर्फ आपके और भाई और उसकी वाइफ की वजह से हमने अपना पुश्तैनी घर बेचा था। और अगर मम्मी चाहती ना तो मम्मी कभी भी साइन ना करती या मम्मी अपना हिस्सा ले लेती, लेकिन मम्मी के मन में ऐसा कुछ नहीं था। मेरी माँ ने मुझे और मेरे भाई को पालने में बहुत संघर्ष किया है, इसलिए आज मेरा ही फर्ज बनता है कि मैं अपनी माँ की देखभाल करूँ। डॉली, मेरी माँ की कोई देखभाल करे या ना करे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी माँ की देखभाल करूँगा। डॉली, एक बात का ध्यान रख लेना, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी माँ के साथ रहना होगा। और अगर कोई इस घर से जाएगा ना तो मेरी माँ नहीं जाएगी, आप जाओगी।